तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वेव फ्रंट के बारे में। देखो वेव फ्रंट क्या है, किसी जगह पर लाइट वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही थी। अब लाइट में जो है आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखते हैं तो साइनोसॉइडली वेरिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे लिखी E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, फेज। तो अगर यहाँ पर लाइट है, ठीक है, इधर से इधर लाइट जा रही है, आप जो है लाइट में मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ 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 हर जगह पर आज की तारीख में जो फेज है लाइट की वो मीजर करते हैं, पता करते हैं। अब कैसे पता करेंगे ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन सपोज हम पता कर लेते हैं। तो अगर फेज देखें तो कहीं पर फेज यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू π/2 है, कहीं ओमेगा टी माइनस के एक्स 0 हो सकता है, कहीं ओमेगा टी माइनस के एक्स 2π हो सकता है, कहीं π/3 हो सकता है, π/6 हो सकता है। हाँ ठीक है। तो ये जो रीजन है इसमें लाइट वेव है, लाइट वेव प्रोपगेट कर रही है। आप यहाँ पे हर जगहों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी, EM वेव वाली, लाइट वेव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी फेज देखते हो। अब आपने क्या किया, जैसे इस पॉइंट पर आपको आज की तारीख में फेज मिली π/2। अब इसके अड़ोस पड़ोस आपने और पॉइंट भी ऐसे ढूंढने शुरू किए कि जिन पर इस समय लाइट की जो फेज है वो π/2 ही है। यहाँ पर π/2 तो यहाँ π/2, यहाँ π/2, यहाँ π/2। अब इन सब पॉइंटों को आपने मिलाया तो एक सरफेस बन गया। ऐसा सरफेस बना कि जिसके हर पॉइंट पर फेज की वैल्यू सेम, ठीक। तो हम उस सरफेस को वेव फ्रंट कहते हैं। सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, ठीक है। ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस आर इन सेम फेज। सरफेस ऐसा सरफेस बनाइए कि जिसके हर पॉइंट का फेज जो है वो सेम हो, तो वो सरफेस वेव फ्रंट कहलाता है। अच्छा, हमारे पास ये कोई सोर्स है, इससे लाइट निकल कर जा रही है ऐसे। सोर्स किसका, सोर्स ऑफ लाइट वेव। अब आपने कहा यार ये लाइट जा रही थी ऐसे करके, ठीक। अब आपने यहाँ पे एक सरफेस बनाया, ये एक सरफेस बनाया, ये सरफेस है। तो इस सरफेस के सभी पॉइंटों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उसकी आज की तारीख में तुमने फेज देखी तो फेज मिली π/2। कोई और पॉइंट है, यहाँ से जाने वाला एक सरफेस, आपने कोई दूसरा सरफेस बनाया, ये सरफेस है। इस सरफेस के लिए हर पॉइंट पर फेज है मान लो π/3। तो ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सरफेस, सब पॉइंटों पर लाइट है तो सब पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेट कर रही है, और इस समय सब पॉइंटों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फेज π/3 है। तो ये सरफेस एक वेव फ्रंट कहलाएगा। एक ऐसा वेव फ्रंट जिसकी फेज π/3 है। ये एक ऐसा वेव फ्रंट है जिसके हर पॉइंट की फेज π/2 है। तो ये हमारा वेव फ्रंट हो गया। ये वेव फ्रंट 1 हो गया मान लो, ये वेव फ्रंट 2 हो गया, ठीक। तो जब भी हम किसी जगह पर लाइट वेव कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे सरफेसेस बनाए जा सकते हैं जिनके हर पॉइंट पर फेज की वैल्यू जो है वो सेम है। तो हम उस सरफेस को वेव फ्रंट का नाम देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये सिर्फ दो ही ऐसे सरफेस हैं जिनको हम वेव फ्रंट कह सकते हैं। ये तो दो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बनाए, और बहुत सारे सरफेस हो सकते हैं जहाँ पे फेज की वैल्यू 0 है, π/6 है, ठीक है, 2π/3 है, 2π है। बहुत सारे ऐसे सरफेस बनाए जा सकते हैं। तो वो सारे के सारे सरफेस जिनके हर पॉइंट पर फेज की वैल्यू सेम होगी वो क्या कहलाएंगे, वेव फ्रंट कहलाएंगे। अच्छा, अब ये जो वेव फ्रंट होते हैं, अब इनको हम फिजिकली देख तो सकते नहीं हैं कि हमें दिखाई दे कि जैसे यहाँ पे लाइट जा रही है तो मुझे यहाँ दिखेगा तो है नहीं कि अरे ये यहाँ पे एक ऐसा सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। ये तो हमें बस मन में सोचना पड़ेगा। ये हाइपोथेटिकल सरफेस हैं, ये रियल सरफेस नहीं है। जैसे हाथ पे सरफेस है, ये सरफेस क्या है, रियल, आप इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये वेव फ्रंट, इनको ना आप छू पाएंगे ना देख पाएंगे, ये आपके रियल सरफेसेस नहीं है। ये आपने अपने मन में सोचना है कि यार ऐसा एक सरफेस यहाँ मौजूद है। जहाँ भी लाइट प्रोपगेट करेगी वहाँ पर ऐसे सरफेसेस के बारे में सोचा जा सकता है। सही है, चलिए, तो हमने ये बात यहाँ पे बता दी। अब क्या हुआ कि ये जो वेव फ्रंट है
इनके बारे में हम कुछ बातें जो है वो यहाँ बता रहे हैं जो अपने लोगों को ध्यान रखनी होती हैं, जो वेव फ्रंट से रिलेटेड जो भी हमें काम करना होता है उसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। क्या है भाई? एक चीज़ तो ये कि जो लाइट है, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। किसी भी जगह पर आपने एक वेव फ्रंट देखा तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट क्या करेगी? प्रोपगेट करेगी। अच्छा भाई, यहाँ एक लाइट का सोर्स है, बल्ब जला दिया तुमने, लाइट ऐसे जाने लगी, तो लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो जो सरफेस यहाँ वेव फ्रंट बनेंगे वो सभी वेव फ्रंट जो हैं वो लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर होते हैं, या ये कह लो कि जो लाइट है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करती है। जैसे अगर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर ये कोई वेव फ्रंट है, ठीक, तो इस जगह पर डेफिनेटली लाइट जो है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही होगी। ऐसे वेव फ्रंट है, ये सरफेस, ये वेव फ्रंट है, तो लाइट ऐसे जा रही होगी। यहाँ पर ऐसे सरफेस है तो लाइट ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। जो भी वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट जो है वो प्रोपगेट करती है, या ये कह लो कि लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनाए जाते हैं। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ लिखी हुई है। किसी भी लाइट वेव्स के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं तो लाइट के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन अगर दिख रही है तो उससे आप वेव फ्रंट बना सकते हैं, और अगर वेव फ्रंट बने हुए हैं तो उससे आप लाइट के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन के बारे में समझ सकते हैं। चाहिए? अच्छा, फिर हमने कहा दूसरी बात, ये जो वेव फ्रंट हैं ये कोई फिक्स सरफेस नहीं होते हैं। वेव फ्रंट फिक्स सरफेस नहीं होते हैं कि जैसे आज मैंने एक सरफेस यहाँ बनाया और कहा कि यार ये ऐसा सरफेस है, ये एक ऐसा वेव फ्रंट है जिसके हर पॉइंट पर फेज की वैल्यू π/2 है। अब आप अगर थोड़ी देर के बाद आएंगे, तो आप क्या पाएंगे? ये π/2 फेज वाला वेव फ्रंट यहाँ नहीं होगा, थोड़ा आगे चला जाएगा, और इसकी जगह पे कोई दूसरा वेव फ्रंट आ जाएगा जिसके हर पॉइंट पे फेज की वैल्यू π/2 ना होकर कुछ और होगी। समझे? अच्छा, ये हाइपोथेटिकल है, अपने मन में सोचना है हमें इनके बारे में, तो हम इनके अपने मन में ये भी सोच सकते हैं कि ये वेव फ्रंट आज यहाँ है, थोड़ा आगे चला जाएगा, इसकी जगह दूसरा वेव फ्रंट आ जाएगा। ये सारी बातें भी सोच सकते हैं, क्योंकि फिजिकली तो कोई चीज़ है नहीं कि लाइट के साथ फिजिकली कोई चीज़ ट्रैवल कर रही हो, ऐसा तो है नहीं, ये तो हम मन में सोच रहे हैं बस। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वेव फ्रंटों को लेके वो ये है कि वेव फ्रंट्स प्रोपगेट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट करती है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट करती है उसी डायरेक्शन में वेव फ्रंट भी आगे बढ़ते हैं। अगर आज यहाँ पे कोई बल्ब जल रहा है और बल्ब से लाइट निकल के यूँ जा रही है, तो तुमने कोई सरफेस अगर यहाँ वेव फ्रंट बना लिया, तो आज ये वेव फ्रंट यहाँ बनाया तो थोड़ी देर के बाद वही वेव फ्रंट आगे, फिर और आगे, फिर और आगे पाया जाएगा। समझे? तो ये सिंपल सी दो बातें हैं। ठीक है, वेव फ्रंट फिक्स सरफेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये चलेंगे, लाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे वेव फ्रंट भी प्रोपगेट करते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर ये एक बात लिखता हूँ कि ये जो वेव फ्रंट्स हैं आर हाइपोथेटिकल सरफेसेस, ये हाइपोथेटिकल सरफेस होते हैं, मतलब मन में सोचना होता है ऐसे कोई सरफेसेस इस रीजन में जहाँ लाइट प्रोपगेट कर रही है वहाँ मौजूद हैं। एक्चुअल में कोई ऐसे सरफेस नहीं है जिन्हें हम देख सकें, छू सकें। ठीक, और दूसरी बात, ये जो वेव फ्रंट हैं, आप किसी भी रीजन में लाइट जब प्रोपगेट करते हुए देखोगे तो वहाँ आप जितने चाहो उतने वेव फ्रंट बना सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं किसी भी रीजन में जहाँ लाइट मौजूद है। अब ऑब्वियसली जहाँ लाइट है वहीं वेव फ्रंट की बात करोगे, लाइट ही नहीं है तो वेव फ्रंट कैसा? ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स
कैन बी ड्रॉन इन एनी रीजन, किसी रीजन में जितने चाहें उतने वेव फ्रंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो 2 पॉइंट है ये आप वेव फ्रंट्स के साथ वर्किंग करते समय सवाल वगैरह कभी कुछ कर रहे होते हो, शेप वगैरह वेव फ्रंट की देख रहे हो, तो उसके लिए ये 2 पॉइंट आपके ज़रूरी हैं। ठीक है, और एक छोटी सी बात और लिखेंगे, शेप ऑफ ए गिवन वेव फ्रंट may change as it propagates। जैसे जैसे कोई वेव फ्रंट वेव के साथ आगे बढ़ता है वैसे वैसे वेव फ्रंट की शेप जो है वो बदल सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज जो है कोई वेव फ्रंट इस शेप का है, यहाँ पे हमने लाइट देखी जो आ रही थी, यहाँ वेव फ्रंट देखा इस शेप का था, तो अब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो इसकी शेप हमेशा ऐसी मेंटेन रहेगी ना, इसकी शेप बदल सकती है। ये वेव फ्रंट यहाँ था ऐसा था, यहाँ पहुँचा ऐसा हो गया, हो सकता है या यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पहुँचते पहुँचते ऐसा हो गया। ठीक है, शेप वेव फ्रंट की चेंज हो सकती है। ऐसा वेव फ्रंट था, किसी जगह पर लाइट प्रोपगेट कर रही थी, आपने यहाँ पे देखा आज ऐसा वेव फ्रंट मिला, आगे बढ़ के देखा तो यही वेव फ्रंट जब आगे पहुँच गया तो यूँ हो गया, या यही वेव फ्रंट यहाँ पहुँचा तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो शेप वेव फ्रंट की चेंज हो सकती है जैसे जैसे वेव फ्रंट किसी जगह पर लाइट के साथ साथ प्रोपगेट करता है। तो ये मोटे तौर पे कुछ बातें मैंने आपको बताई कि यार लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है साइनोसॉइडली ऑसिलेट करती रहती है उसके साथ आप ये फेज नाम की चीज़ एसोसिएट करते हो। ठीक, अब फेज को जब आप देखते हैं किसी रीजन में तो उसको लेके वेव फ्रंट बनाए जा सकते हैं, वेव फ्रंट को लेकर ये सारी बातें। ठीक, तो क्लास को रोक लें, पहले इतनी बात नोट कर लें, फिर आगे देख लेते हैं। हाँ जी, तो वेव फ्रंट जो हैं इनके बारे में ये बात जैसे बताई गई कि वेव फ्रंट प्रोपगेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आज कोई वेव फ्रंट कहीं पर है, थोड़ी देर बाद देखोगे तो उसी जगह पे दूसरा वेव फ्रंट आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा कुछ वैल्यू लेके ऐसे ही समझना चाहेंगे, कुछ थोड़ा सा हम इस वेव फ्रंट को लेके और कंफर्टेबल हो जाएंगे। मेन चीज़ है कि वेव फ्रंट का प्रोपगेशन जो है वो होता है। ठीक है, इस बात को हम थोड़ा अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। आज कोई वेव फ्रंट यहाँ है, थोड़ी देर बाद वही वेव फ्रंट आगे चला जाएगा, या आज कोई वेव फ्रंट यहाँ है ये आगे चला जाएगा तो इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह पीछे वाला नया आ जाएगा। सही है, या जो इससे पीछे था वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला आगे चला जाएगा, आगे वाला और आगे चला जाएगा। सही है, ऐसे ही बस कुछ वैल्यू लेके ऐसे ही मतलब थोड़ा कुछ देखते हैं, कुछ बात हमारी समझ में आए। ये देखिए, ये किसी जगह पर लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रही थी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। ठीक है, और लाइट की कुछ स्पीड आप लिख लीजिए। सही है, अब लाइट की स्पीड है v, अब वैसे तो c होती है, हमने कहा चलो v लिख देते हैं, जो भी मीडियम है उसके हिसाब से लाइट की स्पीड। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक वेव फ्रंट आपने बना दिया। ये देखो, ये एक पोजीशन ऐसे x, और ये जो है यहाँ पर आपकी लाइट जा रही थी ऐसे, इस एक सरफेस बनाया, ये वेव फ्रंट बनाया, और इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट पे फेज की वैल्यू सेम है, तो इस पे फेज की वैल्यू वही होगी जो यहाँ है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे लिखते हो कि मान लीजिए इसके लिए ओमेगा टी माइनस के एक्स 1 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू है से पाई बाई 2। चाहिए, अब आज टाइम है टी, टाइम टी पर ये वेव फ्रंट यहाँ पर है, इसके लिए फेज की वैल्यू इतनी है। अब मैंने कहा मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, टाइम टी प्लस डेल्टा टी कर लीजिए। अगर तुम जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी है उस समय की बात करोगे तो यही पोजीशन जो है ये एक्स ही लिख दो, हटाओ लो, यही पोजीशन एक्स पर अगर हम दोबारा वेव फ्रंट बनाते हैं तो उस वेव फ्रंट के लिए जो फेज है उसकी वैल्यू ओमेगा इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस के एक्स, यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा डेल्टा टी।
अब मान लो ये डेल्टा टी जो था वो था कुछ वैल्यू मैं अपने मन से लिख देता हूँ। डेल्टा टी की वैल्यू है मान लीजिए π/6 ओमेगा, सही है। तो अगर ये π/6 ओमेगा है तो ये वैल्यू हो जाएगी π/6, तो ये हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/6। अब ध्यान दो ओमेगा टी माइनस के एक्स कितना था π/2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 प्लस π/6 यानी कि 2π/3। लो जी, ये आपने क्या किया, ये आपने ये दिखाया कि ये देखिए सेम पोजीशन पर थोड़ी देर के बाद जो वेव फ्रंट हमको मिलेगा उस पे फेज की वैल्यू π/2 नहीं होगी, 2π/3 होगी। ठीक है, ये वेव फ्रंट जो है इस पे क्योंकि टाइम बढ़ गया, देखो ना वेव फ्रंट की फेज जो है वो ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब टाइम बढ़ा दोगे तो पोजीशन वही रखोगे तो फेज की वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, हाँ बिल्कुल। तो ये π/2 से बढ़ के 2π/3 हो गई। अच्छा, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, हम टाइम डी प्लस डेल्टा टी पे देखते हैं और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और ये एक पोजीशन लेते हैं। ये मान लो वेव वी वेलोसिटी जा रही थी तो आपने क्या किया, यहाँ से वी डेल्टा टी दूरी आगे चले गए आप। अब ये पोजीशन हो गई एक्स प्लस वी डेल्टा टी। आपने यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनाया, ये वेव फ्रंट बनाया। इस वेव फ्रंट के लिए जो फेज है वो कितनी है, इस वेव फ्रंट की फेज आप लिखोगे ओमेगा टाइम्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस के टाइम्स एक्स प्लस वी डेल्टा टी। क्यों, सही है नहीं सही है बताओ। अरे टाइम हो गया टी प्लस डेल्टा टी और पोजीशन एक्स की जगह एक्स प्लस वी डेल्टा टी हो गई। हाँ, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा डेल्टा टी माइनस के वी डेल्टा टी। लो भाई ब्रैकेट खोल के ही तो आ जाएगा, यस। डेल्टा टी कॉमन ले लो तो ओमेगा माइनस के वी इंटू डेल्टा टी। अब देखो जो वेव होती है उसके लिए ओमेगा बराबर होता है k/v। ठीक है, ये अगर याद ना हो तो ऐसे देख सकते हो कि भाई जो ओमेगा है वो होता है 2πf, f होती है v/λ और 2π/λ क्या हो गया k। मैंने अभी कुछ और लिख दिया था शायद, चलो खैर ठीक कर दिए। तो ओमेगा बराबर 2πf, f को v/λ लिख लो, 2π/λ होता है एंगुलर वेव नंबर k, तो kv ओमेगा बराबर kv। अब देखो ओमेगा माइनस kv क्या हो जाएगा 0। अगर ओमेगा kv के बराबर है तो ओमेगा माइनस kv तो 0 हो गया, तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई ओमेगा टी माइनस के डेल्टा एक्स प्लस 0 यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो इसकी फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स आई और ओमेगा टी माइनस के एक्स कितना है π/2। लो अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ वही दो चीज़ें हमने देखने को मिल रही हैं जो मैंने कहा था कि जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे वेव फ्रंट क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं। और कोई एक वेव फ्रंट किसी जगह पर है तो थोड़ी देर के बाद वो वेव फ्रंट आगे बढ़ जाएगा तो उसकी जगह दूसरा वेव फ्रंट आ जाएगा, समझे, उसकी जगह दूसरा वेव फ्रंट आ जाएगा। अच्छा, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ऐसा है, ये वेव फ्रंट जो था ये आगे चला गया डेल्टा टी समय में। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, देखिए इस वेव फ्रंट की फेज कितनी है π/2 और ये वेव फ्रंट की फेज कितनी है π/2, मतलब यही वाला वेव फ्रंट है जो यहाँ आ गया। तो इसको नाम दो वेव फ्रंट 1। ये वेव फ्रंट 1 यहाँ चला गया, देख लो वेव फ्रंट 1 प्रोपगेट कर गया आगे, और वेव फ्रंट 1 जहाँ था उस जगह पर कोई दूसरा आ गया, तो ये कहाँ से आया होगा, ये पीछे से आया होगा। ये वेव फ्रंट 2 कह दो, ये रहा होगा पीछे, ये है वेव फ्रंट 2, समझे, ये वेव फ्रंट 2 है। ठीक, ये वेव फ्रंट इसकी जगह पे आ गया और ये आगे निकल गया। तो ऐसा ही होता है जब भी कहीं पर लाइट प्रोपगेट करती है तो लाइट के साथ साथ वेव फ्रंट प्रोपगेट करता है। और देख लीजिए जो वेव की लाइट वेव की स्पीड है v, वही स्पीड वेव फ्रंट की भी है। क्यों, क्योंकि ये वेव फ्रंट डेल्टा टी समय में वी डेल्टा टी आगे बढ़ गया है, तो वेव फ्रंट की वेलोसिटी भी तो वी ही हुई ना, तभी तो डेल्टा टी समय में वी डेल्टा टी आगे बढ़ोगे। तो वेव फ्रंट 1 इज प्रोपगेटिंग इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव विद स्पीड सेम एज लाइट विच इज v। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो स्पीड ऑफ वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के आगे बढ़ने की जो स्पीड है, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट वेव जिसके साथ ये वेव फ्रंट एसोसिएट होता है यानी कि v। ठीक है,
तो हमने ये बात यहाँ पे दिखाई कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी वेव फ्रंट ऐसा नहीं होगा जो अपनी जगह पे फिक्स रहे। वेव फ्रंट आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे वाले वेव फ्रंट उनकी जगह लेते जाएंगे। ये वाले आगे चले जाएंगे, आगे वाले और आगे चले जाएंगे, पीछे वाले इनकी जगह पे आ जाएंगे। ये चीज़ें जैसे लाइन हो, कोई लाइन है, कोई बहुत सारे लोग खड़े थे, वो दौड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं यहाँ हूँ, मैं आगे चला जाऊँगा, मेरी जगह पीछे वाला आ जाएगा, मैं जिसकी जगह जाऊँगा वो और आगे बढ़ जाएगा। तो कुछ भी इसमें बहुत खास नहीं है। ये वेव फ्रंट जो हैं इनके बारे में बस आपको मेन यही बात समझनी है कि ये एक हाइपोथेटिकल सर्फेसेस हैं जिनके बारे में सोचना है, और ये फिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार कोई वेव फ्रंट यहाँ बना दिया तो अब थोड़ी देर बाद भी वो वेव फ्रंट वहीं रहेगा, नहीं, वो वेव फ्रंट आगे चला जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। ये नई बात है कि भाई आपको वहाँ पे जो है वो कहते हैं एक वेव फ्रंट तो मिलेगा, बट वो पिछला वाला नहीं होगा। 9 बजे कोई वेव फ्रंट यहाँ था तो 10 बजे आओगे तो यहाँ पे फिर से तुम्हें एक वेव फ्रंट मिलेगा, बट ये वाला पिछला वाला नहीं होगा। पिछला वाला आगे चला गया और ये पीछे से आगे आया है, ठीक है। तो ऐसा करके ये सिंपल सी बात है, और कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन हो याद रखने में चीज़ें। अब इनको हम कोई बहुत डिटेल में समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जैसे हमने इसको जस्टिफाई करने का जस्टिफाई करने का कोशिश नहीं किया है कि लाइट का जो प्रोपगेशन है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, समझे। तो ये सब हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें मेन अपने काम की जो चीज़ें हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। अभी आगे चल के वेव फ्रंट को लेके कुछ स्पेशल केस के वेव फ्रंट बना दिए जाएंगे, या हाइगेन का प्रिंसिपल होता है वो बताया जाता है। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा उसके ज़्यादा जस्टिफिकेशन में नहीं जाते हैं। मेन जो पॉइंट हैं बस समय लेके उनको पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें याद रखा जाए, ठीक है। तो क्लास को रोक लें और इतनी चीज़ को नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब है क्या कि जैसे कुछ स्टैंडर्ड टाइप के सोर्स होते हैं जिनके लिए वेव फ्रंट्स के कुछ स्पेशल केसेस हैं, तो वो बताए जा रहे हैं। वो अपने लोगों को आसानी से ऐसे याद रह जाते हैं। सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए वेव फ्रंट्स की शेप जो है वो बताई जाती है। तो वो देखिए, तो हमने सबसे पहले बात करी एक पॉइंट सोर्स की, ठीक है, पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स जो होगा उसके बारे में हम ये बात करेंगे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है। अगर कोई पॉइंट सोर्स है लाइट का, लाइट उससे निकल रही है, तो आप उसके सराउंडिंग में जो वेव फ्रंट बनाएंगे वो स्फेरिकल शेप के होंगे। ये देखिए, आपने ये सोर्स लिया कोई, और इस सोर्स से लाइट निकल रही है, हर तरफ जा रही है। ये लीजिए, हर तरफ लाइट जा रही है। अब क्या होता है, अब इस सोर्स से लाइट निकलेगी, हर तरफ जाएगी। आपको सोर्स को सेंटर मानते हुए स्फेरिकल शेप के सरफेसेस बनाने हैं, और ये जो भी स्फेरिकल सरफेसेस होंगे ये सारे के सारे वेव फ्रंट होंगे, ठीक। सोर्स से ऐसा लगेगा जैसे वेव फ्रंट निकल रहे हैं, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वेव फ्रंट ऐसे बाहर की तरफ जा रहे हैं और इनका साइज बढ़ता चला जा रहा है। ये वेव फ्रंट कोई छोटा सा था, छोटा स्फीयर है, फिर वो बड़ा हुआ, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। ये वही चीज़ है कि भाई वेव फ्रंट आज यहाँ था, थोड़ी देर बाद आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। अभी सिर्फ एक ही तरफ थोड़ी ना आगे जाएंगे, ये तो हर तरफ आगे जाएंगे ऐसे, क्योंकि वेव तो हर तरफ जा रही है। तो आपने क्या बताया कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, और ये आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ इनकी जो शेप है वो बदलती जाएगी, इनका साइज बदलता चला जाएगा। अभी ये छोटे स्फीयर हैं, फिर ये बढ़ते चले जाएंगे, सही है। अच्छा जी, हम ये चीज़ जो है यहाँ पर शो कर दिए हैं कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, और
रेडियस ऑफ ए गिवन वेव फ्रंट इंक्रीजेज विथ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे वेव फ्रंट की जो रेडियस है वो बढ़ती चली जाएगी, साइज वेव फ्रंट का इंक्रीज होता चला जाएगा। सही है। अच्छा, फिर हमने कहा भाई ऐसा है, बात करते हैं लाइन सोर्स की। कोई लाइन सोर्स है लंबा सा, एक जैसे ये पेन है तो ऐसे कोई धागा ले लो, सीधा ऐसे लगा दो धागा और भी कह दो कि भाई इसके हर पॉइंट से लाइट निकल रही है, तो वो हो गया लाइन सोर्स। ठीक, तो लाइन सोर्स जो है उससे क्या होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स जो है वो निकलते हैं। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स लाइट सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये आपने कोई लाइन सोर्स बना लिया और इससे लाइट ऐसे जा रही है। ठीक, ओके। अब इस लाइन सोर्स जो है इसको एक्सिस मानते हुए सिलेंडर जो है वो बना दीजिए। इसको एक्सिस मानते हुए सिलेंडर बना दीजिए और ये जो भी सिलेंडर आप बनाएंगे, सिलिंड्रिकल सरफेसेस बनाएंगे, ये सब वेव फ्रंट होंगे। ये देखिए, ये और ये क्या हैं, वेव फ्रंट्स, और शेप इनकी कैसी है, सिलिंड्रिकल। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये वेव फ्रंट भी आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का क्या मतलब हो गया, सिलेंडर जो था उसकी रेडियस पहले कम होगी, फिर टाइम बीतता जाएगा ये रेडियस बढ़ती चली जाएगी, और बड़ा और बड़ा और बड़ा सिलेंडर की रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। तो जो वेव फ्रंट है वो पहले कम रेडियस का सिलेंडर था, फिर ज़्यादा रेडियस का सिलेंडर, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। जैसे आज ये वेव फ्रंट है, थोड़ी देर बाद आओगे तो यही वेव फ्रंट यहाँ की जगह इतना बड़ा हो चुका होगा, ये वाला और बड़ा हो चुका होगा। तो टाइम जब जब बीतता जाएगा, लाइट आगे बढ़ेगी तो वेव फ्रंटों को भी आगे बढ़ना। वेव फ्रंट के आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ये सिलेंडर यहाँ था, सिलेंडर इधर चला जाएगा। देखो, सिमेट्री के हिसाब से इसका एक्सेस तो इस सोर्स पे रहेगा और हर तरफ ये आगे बढ़ेगा, इधर भी तो इधर भी तो इधर उधर, हर तरफ जब ये आगे बढ़ेगा तो ये सिलेंडर का रेडियस बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि जो लाइट के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन है वो हमारे वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर है। आप किसी भी सोर्स से जैसे ऐसे लाइट निकलते हुए बना रहे हैं तो ये रेडियल डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन या रेडियस के लॉन्ग, और ये स्फेरिकल सरफेस। तो ये मालूम होता है हम लोगों को कि जो रेडियल डायरेक्शन होती है वो स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये अगर स्फेरिकल सरफेसेस हैं तो ये रेडियल डायरेक्शन जिसमें लाइट प्रोपगेट कर रही है, ये डायरेक्शन इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर है। अच्छा, और देखिए, प्लेन सोर्स ऑफ लाइट है कहीं पर, ओके। तो प्लेन सोर्स है लाइट का अगर, तो प्लेन सोर्स के केस में प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। अच्छा, ये लाइट के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन को देख के हम लोग बनाते हैं कि ये अगर कहीं पर सोर्स है, प्लेन सोर्स है, अच्छा, और उससे जो है ये सोर्स यहाँ ऐसे नहीं लिखा, इससे लाइट निकल के ऐसे जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर लाइट के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर सरफेसेस बनाएंगे तो वो सरफेस ऐसे बनेंगे, और ये सभी सरफेस जो है वो क्या कहलाएंगे, वेव फ्रंट कहलाएंगे। अलग अलग वेव फ्रंट्स के लिए फेज अलग अलग हो सकती है। जैसे इसके लिए फेज की वैल्यू है 2 पाई, इसके लिए 2 पाई/3, इसके लिए पाई/3, ऐसे हो सकती है। ठीक, और ये सारे के सारे कैसे हैं, प्लेन शेप के हैं, क्योंकि लाइट का प्रोपगेशन जब आप देखते हो उसके परपेंडिकुलर सरफेस बनाओगे तो आपको अपने आप प्लेन सरफेस ही मिलेंगे। बाकी जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये वेव फ्रंट यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये और आगे चला जाएगा, इसकी जगह पीछे वाला आ जाएगा। अगर सपोज पीछे, मान लीजिए बहुत पीछे कोई है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सोर्स से लगातार क्या वेव फ्रंट्स निकल रहे होंगे, ओरिजिनेट हो रहे होंगे, और वही वेव फ्रंट फिर आगे यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये वेव फ्रंट्स हैं और ये कैसे हैं, प्लेन। अच्छा जी, तो ये बात हुई वेव फ्रंट्स के बारे में। अब वेव फ्रंट्स जो है उनको लेकर एक हाइगन का प्रिंसिपल होता है। हाइगन का प्रिंसिपल कह लो, हाइगन का कंस्ट्रक्शन कह लो, ओवरऑल मोटे तौर पे हाइगन्स प्रिंसिपल बोल दिया जाता है।
हालांकि एक्चुअल में उसमें हाइगेंस प्रिंसिपल अलग कह सकते हैं, हाइगेंस कंस्ट्रक्शन अलग कह सकते हैं, बट हम उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ हाइगेन का प्रिंसिपल की बात करते हैं। उसी में जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है, ये वेव फ्रंट्स को लेकर, हाइगेन ने क्या कहा था उसको लेकर, वो सब देख लेते हैं। ठीक, तो ज़रा क्लास रोक लो, इतनी चीज़ तो नोट कर लो, फिर हाइगेन का प्रिंसिपल देखेंगे। अच्छा, तो हम लोग बात करना चाह रहे हैं हाइगेन के प्रिंसिपल की। तो है क्या कि जैसे हाइगेन ने प्रिंसिपल तो जो है ये दिया था वेव फ्रंट्स को लेकर, और इसके तमाम, पहले तो प्रिंसिपल बताया जाएगा, फिर उसके कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं। एप्लीकेशन है बड़े पॉपुलर कि जैसे लाइट के रिफ्लेक्शन का लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बराबर आर। ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन का लॉ। ऐसे ही स्नेल्स लॉ होता है रिफ्रैक्शन का, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, या साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2 साइन आई बटे साइन आर बराबर μ2 अपान μ1। इस टाइप से हमने सब पढ़े होते हैं। तो हाइगेन का प्रिंसिपल पहले हमें वेव फ्रंट्स को लेकर कुछ बातें बताता है, फिर हम इसका इस्तेमाल करके लाइट के रिफ्लेक्शन और लाइट के रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं उनको डिराइव भी करते हैं, उनको प्रूव भी करते हैं। सही है, तो हम लोग जो है पहले हाइगेन का प्रिंसिपल देखते हैं। तो हाइगेन ने हमें ये बताया वेव फ्रंट को लेके कि ऑल पॉइंट्स of a given wavefront are considered as point sources of light। इनको आप सेकेंडरी सोर्सेज भी कह सकते हैं। किसी भी जगह पर अगर लाइट का कोई सोर्स है, उससे लाइट निकल रही है, और आप उस जगह पर कोई वेव फ्रंट, कोई क्या, वैसे बना तो बहुत सारे वेव फ्रंट सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स किसी भी रीजन में बनाए जा सकते हैं किसी भी समय पर। तो मान लो कोई एक वेव फ्रंट आपने देखा, तो अब आप ये मान सकते हो कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक पॉइंट सोर्स की तरह से काम कर रहा है। ऑल पॉइंट्स ऑफ ए गिवन वेव फ्रंट आर कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक, अब अभी हमने ये बताया था कि पॉइंट सोर्स जो होते हैं उनसे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं। ठीक, तो जैसे ये पॉइंट सोर्स हैं कहाँ पर, किसी वेव फ्रंट की लोकेशन पे, तो उनसे स्फेरिकल वेव फ्रंट अपना निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब दो तरीके की चीज़ें इसमें जो है वो होती हैं। एक तो बात ये है कि जब हम किसी वेव फ्रंट की लोकेशन पर बहुत सारे पॉइंट सोर्स मान लेते हैं, तो आगे जो भी लाइट जाएगी उसको ऐसा कहा जाएगा कि जितने भी ये पॉइंट सोर्स हैं यहाँ पर, उन सब से निकलने वाली लाइट जो है आगे बढ़ती है, और किसी भी पॉइंट पर जो नेट लाइट है वो उन सब से आने वाली लाइट के इंटरफेरेंस से मिलती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि आज आपने कोई वेव फ्रंट अगर यहाँ पर बनाया है और उसकी लोकेशन पर बहुत सारे पॉइंट सोर्स मान लिए, तो ये वेव फ्रंट ज़िंदगी भर यहाँ तो रहेगा नहीं। आज ये वेव फ्रंट यहाँ, थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाएगा। तो आपको अगर थोड़ी देर के बाद जो है वो वेव फ्रंट कहाँ पर है, किस शेप का है, किस साइज़ का है, ये पता करना है, तो ये जो सेकेंडरी सोर्स होते हैं वेव फ्रंट की लोकेशन पर, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनसे निकलने वाले जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो यही सब कुछ बातें करनी है, देखते हैं। तो पहली चीज़, हमारे पास ये कोई सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स है हमारा, ओरिजिनल सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है। ठीक, ये लाइट जा रही थी। अब आपने यहाँ पर एक वेव फ्रंट बना दिया। चलो भाई, ये वेव फ्रंट बन गया। अब वेव फ्रंट एक नहीं, वेव फ्रंट तो हज़ारों लाखों बन सकते हैं। हम एक बार में एक वेव फ्रंट पे जो है वो फोकस करते हैं। इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट, इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट को आप एक नए पॉइंट सोर्स की तरह से कंसीडर करिए। ये देखो, ये देखिए,
इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया पॉइंट सोर्स है, ठीक है। ठीक, अब कितने सोर्स हैं, अरे वो तो जितने चाहो उतने मान लो। ये क्या है, ये भाई ये सोर्स भी तो हाइपोथेटिकल है, हम अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसे सोर्स दिखेंगे तो ही ना। ये सब हाइपोथेटिकल चल रहा है, मन में सोचा जा रहा है, ये मत सोचना ये एक्चुअल कोई सरफेस है उस पर एक्चुअल में नए सोर्स हैं, नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ, ये सब पॉइंट सोर्सेज हो गए, न्यू पॉइंट सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्सेज हो गए। अब आप अगर आगे कोई पॉइंट है और उस पर जो लाइट पहुंचेगी उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जैसे इन सब से लाइट निकलेगी, ये सारे पॉइंट सोर्स हैं, सबसे लाइट निकल रही है और सबसे निकलने वाली लाइट यहाँ पहुँचेगी। उन सब के इंटरफेरेंस से किसी भी पॉइंट पर नेट जो भी हमको इंटेंसिटी है वो, या नेट लाइट जो है वो मिलेगी, ठीक। तो बियॉन्ड, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ ऐसे करके, ये देखो, ये कोई भी सोर्स है उससे हर तरफ लाइट निकल रही है, ये देखिए, कोई भी सोर्स है उससे हर तरफ लाइट निकलेगी, भाई पॉइंट सोर्स है, हर तरफ लाइट निकलेगी उससे। अब जब हर तरफ लाइट निकलेगी तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट आ गए हैं जिस पर पहुंचने वाली लाइट की आपको बात करनी है, तो ये सभी सोर्सेज जो हैं सबसे लाइट निकल रही है, तो सबसे निकलने वाली लाइट यहाँ पहुँचेगी और उसके इंटरफेरेंस से यहाँ पर नेट इंटेंसिटी आपको जो भी है वो मिलेगी। बात ध्यान दीजिए, ये लाइट सोर्स से निकली, प्राइमरी सोर्स से जा रही थी ऐसे। अब आप एक तो ये सब कुछ सोचो ही मत, एक तो आप ये कह सकते हो कि डायरेक्ट इससे लाइट यहाँ आ रही है। दूसरा एक तरीका ये है कि आप पहले यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनाइए, वेव फ्रंट के हर पॉइंट को एक नया सोर्स मानिए और हर सोर्स से निकलने वाली लाइट दिखाइए। ये देखो, ये जैसे ये सोर्स है तो इससे हर तरफ लाइट जा रही है, इधर भी आ रही है, इस सोर्स से भी लाइट निकल के हर तरफ जा रही है, इधर भी आ रही है, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ। अब इस पॉइंट पर इन सबसे जो लाइट पहुँचेगी उसका इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन होगा, उससे आपको इस पॉइंट पर नेट लाइट मिलेगी। अच्छा, बियॉन्ड वेव फ्रंट, बियॉन्ड वेव फ्रंट नेट लाइट या नेट वेव या रिजल्टेंट वेव, वेव कह देते हैं, रिजल्टेंट वेव रीचिंग एनी पॉइंट will be due to superposition of all of light waves coming थोड़ा अच्छा ही लग रहा, originating from all these secondary sources। समझे? पढ़ लीजिए एक बार, ठीक से पढ़ लेते हैं। बियॉन्ड वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट के बाद आप किसी भी पॉइंट पर लाइट का डिस्कशन करना चाहते हैं तो बियॉन्ड वेव फ्रंट रिजल्टेंट वेव रीचिंग एनी पॉइंट, इस वेव फ्रंट के बाद कोई गिवन पॉइंट है, इस पर पहुंचने वाली जो भी आपको रिजल्टेंट वेव है उसके बारे में डिस्कशन करना है, तो विल बी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑल द सेकेंडरी सोर्सेज। जितने भी ये सेकेंडरी सोर्सेज तुमने माने, इन सबसे लाइट निकलेगी, तो उन सबसे निकलने वाली लाइट यहाँ पहुँचेगी, तो उन सबसे निकलने वाली लाइट जब यहाँ पहुँचेगी तो उसका जो सुपरपोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, उससे यहाँ पर रिजल्टेंट वेव आपको मिल पाएगी। अच्छा, ये सब कैसे है, क्यों है, अब ये तो हाइगेन जाने भाई उन्होंने कैसे से ये सब सोचा और क्या उनके दिमाग में चल रहा था, ये तो वही जानते हैं, हम तो सिर्फ उन्होंने जो बातें बताई उन पे चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसके ज़्यादा डिस्कशन में नहीं पढ़ना है, या इसके अंदर तो मतलब डिस्कस तो करना है, टाइम तो देना है, बट उसको हम बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि यार ये यहाँ पे एक सोर्स गया तो यहाँ से यहाँ लाइट पहुँची, फिर यहाँ कौन सा सोर्स बन गया, फिर उससे लाइट निकल के इधर उधर गई, यहाँ भी गई, नहीं, हम उसके चक्कर नहीं पड़ते। हम सिंपल सी
बस जो बातें बताई जा रही हैं उनको अपने दिमाग में बिठाते चले जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो याद ना रह पाए, ठीक है। और तो अब जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर इन सब से लाइट आ रही है, कोई और पॉइंट होगा उस पर भी इन सब से लाइट आ रही होगी। ऐसा तो ना कि ये सब सिर्फ एक ही पॉइंट पे लाइट भेज रहे हैं। अरे यार, मेरे जितने भी सोर्स हैं उनसे हर तरफ लाइट जा रही होगी। तो हर पॉइंट पर, ये पॉइंट पर इन सारे, ये मान लो 10 लाख सोर्स हैं, वो 10 लाख से निकलने वाली रोशनी मिलकर यहाँ पहुँचेगी। ऐसे ही उन 10 लाख से निकलने वाली रोशनी यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँच कर उसका सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, 10 लाख, 10 करोड़, 10 खरब, जितने चाहो उतने मान लो, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, हाइगन का प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑल पॉइंट्स ऑफ ए गिवन वेव फ्रंट आर कंसीडर्ड एज पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, जिनको आप सेकेंडरी सोर्स कह रहे हैं। तो प्राइमरी सोर्स तो ये है, इससे लाइट निकल के हर तरफ जा रही थी। आपने यहाँ पे क्या किया, एक वेव फ्रंट बनाया किसी टाइम पर, जैसे 9 बजे तुम आ गए यहाँ पर, तुमने यहाँ पर एक पॉइंट देखा, उस पर फेज थी लाइट की π/2, तो तुमने अलग अलग इसके अड़ोस पड़ोस और पॉइंट देखे जिन पे फेज की वैल्यू π/2 थी, उन सबको मिला लिया और ये वेव फ्रंट बन गया। अब इस वेव फ्रंट के सारे पॉइंटों पे आपने नए पॉइंट सोर्स एज्यूम कर लिए, सेकेंडरी सोर्स। कितने एज्यूम करने हैं आपके ऊपर है, चाहो तो 10 करो, चाहे 10 लाख करो, चाहे 10 करोड़ करो। अब आगे जो लाइट जाएगी, इन सब से निकल के लाइट आगे जाएगी, तो किसी भी एक पॉइंट पर जो लाइट पहुंचेगी वो इन सब 10 लाख सोर्स थे, तो उन सभी 10 लाख सोर्सेज से आने वाली लाइट का क्या होगी, इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन। हाँ सही है। तो यहाँ पर मैंने ये बात बता दी। बियॉन्ड वेव फ्रंट, फिर से पढ़िए, बियॉन्ड वेव फ्रंट रिजल्टेंट वेव रीचिंग एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो भी वेव पहुँचेगी, रिजल्टेंट वेव होगी, विल बी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑल दीज सेकेंडरी सोर्सेज। अच्छा, यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई है, ये तो अभी और भी आगे है इसमें काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो पहले इतनी बात लिखिए, फिर आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। हाँ जी, अच्छा, तो अब ये जो बात कही गई कि किसी भी वेव फ्रंट की लोकेशन पर आपको खूब सारे पॉइंट सोर्स एज्यूम कर लेने हैं, तो अब हम जानते हैं कि जो पॉइंट सोर्स कहीं पे होता है तो उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलते हैं। अभी बताया था पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, प्लेन सोर्स, सब नहीं बताया था। हाँ हाँ, तो सॉरी, हाँ, पॉइंट सोर्स जो भी होगा उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे और जब जब टाइम बीतेगा उनका साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये बात कही कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जिनको आप सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे, ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल पॉइंट सोर्सेज ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, किसी गिवन वेव फ्रंट की लोकेशन पर जितने भी पॉइंट सोर्स हैं, किसी गिवन वेव फ्रंट की लोकेशन पर जितने भी पॉइंट सोर्स हैं, उन सभी पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ओरिजिनेट होंगे और उन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को आप सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये मैं सेकेंडरी सोर्स और लिख देता हूँ बस, ऑल पॉइंट सोर्सेज यानी सेकेंडरी सोर्सेज ऑन ए वेव फ्रंट, ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, किसी गिवन वेव फ्रंट के हर पॉइंट पर आप सेकेंडरी सोर्सेज कंसीडर करते हैं, वही पॉइंट सोर्सेज, हर पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगी, तो हर पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगी वो क्या, हर पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगी, उसके लिए आप स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाएंगे और उन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हाइगन ने ये बात बताई, ये देखो यहाँ दिखा देते हैं कि ये सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है,
और इस प्राइमरी सोर्स से लाइट निकल रही है, ऐसे जा रही है। आपने यहाँ पे कोई वेव फ्रंट बना लिया, ठीक। वेव फ्रंट की लोकेशन पर आपने खूब सारे पॉइंट सोर्स मान लिए, सेकेंडरी सोर्स जिनको आप कहते हैं, ठीक। ये देखिए, ये कौन है, सेकेंडरी सोर्सेज हो गए। अब आप अगर मान लो 9 बजे इस वेव फ्रंट को देखते हैं, तो 9 बजे इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक पॉइंट सोर्स बन गया, उससे लाइट निकलने लगी। तो जब उससे लाइट निकलेगी तो हर तरफ जाएगी, तो हमने क्या किया, इसको पॉइंट सोर्स कहा है, तो ये पॉइंट सोर्स है, तो इससे क्या किया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लिया। ये सेकेंडरी वेवलेट हो गई। ये कोई पॉइंट सोर्स है, इससे भी लाइट निकल रही है, ऐसे करके हर तरफ जा रही है। तो इसको देखते हुए आपने क्या किए, ये वेव फ्रंट बना लिए। ये कौन है, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। ये देखो, ये जो है ये सेकेंडरी वेवलेट है, ये सेकेंडरी वेवलेट है। ये हमारा वेव फ्रंट था, और वेव फ्रंट की लोकेशन पर आपने खूब सारे पॉइंट सोर्स मान लिए। हर पॉइंट सोर्स से लाइट निकल के हर तरफ जाएगी, तो आप इसको पॉइंट सोर्स मानोगे, तो यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो बनाओगे, ठीक है। इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को आप क्या कहते हो, सेकेंडरी वेवलेट्स। अच्छा, अब एक छोटी सी बात कहेंगे कि इफ वेव फ्रंट इज कंसीडर्ड एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर वेव फ्रंट आपने कंसीडर किया, यानी कि ऑल पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट ऑफ गिवन वेव फ्रंट स्टार्ट एक्टिंग एज, ये मैं पूरा ठीक से लिख रहा हूँ ये, क्योंकि ऐसा है कि इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं, तो बस बात को समझना है कि ये क्या कहा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में लिखने से ये होता है कि दोबारा 2-4 महीने बाद जब देखते हैं तो हमें बात थोड़ी सी याद आ जाती है, हाँ यार क्या डिस्कशन हुआ था, ठीक है। ऑल पॉइंट्स ऑफ गिवन वेव फ्रंट स्टार्ट एक्टिंग एज पॉइंट सोर्स एट टाइम टी। अब इन पॉइंट सोर्सेज से लाइट निकल रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहे हैं, जिनको आप सेकेंडरी वेवलेट कहोगे। तो रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एट ए लेटर टाइम, लेटर टाइम हो गया टी प्लस डेल्टा टी, मतलब टी समय पे तुमने देखा था, इसको पॉइंट सोर्स माना था, तो टी प्लस डेल्टा टी यानी डेल्टा टी समय के बाद रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एट ए लेटर टाइम टी प्लस डेल्टा टी विल बी इक्वल टू वी डेल्टा टी, ठीक है भाई। लाइट यहाँ से वी वेलोसिटी चलना शुरू करेगी, तो टाइम टी पे आपने इसको सोर्स की तरीके से माना, तो ठीक उस समय इससे लाइट निकलनी शुरू हुई, तो इससे लाइट निकलनी शुरू हुई, तो उसी समय यहाँ पर से वेव फ्रंट ओरिजिनेट होना शुरू होगा, और टी समय में वेव फ्रंट कितनी दूरी चल जाएगा, वी डेल्टा टी। वी कौन है, स्पीड ऑफ लाइट। तो आप अगर किसी वेव फ्रंट जो है उसकी लोकेशन पर एक पॉइंट सोर्स मानते हैं, और टी समय के बाद ये स्फेरिकल उसकी वेवलेट बनाते हैं, तो टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर इस स्फेरिकल वेवलेट को आप देखेंगे तो इसकी जो रेडियस होगी वो वी डेल्टा टी होगी, समझे। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और जो है वो हाइगन ने बताई कि जैसे क्या है कि ये वेव फ्रंट जो है आज यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद आओगे तो क्या ये वेव फ्रंट यही मिलेगा, नहीं, यहाँ वेव फ्रंट होगा लेकिन ये वाला नहीं होगा, पीछे से आया होगा एक वेव फ्रंट जो यहाँ आ जाएगा और ये वाला आगे चला जाएगा। अच्छा, जब वेव फ्रंट आगे बढ़ता है तो उसकी शेप साइज बदलती है, तो वेव फ्रंट जब आगे बढ़ेगा थोड़ी देर के बाद इसको हम देखेंगे तो ये वेव फ्रंट यहाँ नहीं, थोड़ी देर तो कुछ आगे मिलेगा, इसका शेप साइज भी बदल चुका होगा। तो हमको हाइगन ने एक ये बात बताई कि अगर आप किसी टाइम टी पर ये वेव फ्रंट देखते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर से वेव फ्रंट कहाँ पर है, किस शेप का है, किस साइज़ का है, पता करना है, तो उसका एक तरीका होता है कि आप इस वेव फ्रंट की लोकेशन पर जो भी पॉइंट सोर्स माने थे, मान लो 9 बजे, 10 बजे इस वेव फ्रंट की शेप दोबारा बनानी है, कहाँ पहुँच गया वो पता करना है, तो इन सभी सोर्सेज से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट बनाइए।
1 घंटे के बाद 9 से 10 1 घंटा, 1 घंटे के बाद इनसे निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स कहाँ होंगी वो ड्रॉ कर दीजिए। फिर उन सेकेंडरी वेवलेट्स का एनवेलप खींचते हैं। एनवेलप मतलब ऐसा सरफेस जो उन सेकेंडरी वेवलेट्स को सबको टच करते हुए जा रहा है। तो वो एनवेलप जो होता है वो हमारे वेव फ्रंट की शेप को बताता है या पोजीशन को बताता है। कब? थोड़ी देर के बाद। तो ये छोटी सी बात और है, वो हम यहाँ पर और लिखेंगे, तो आप ज़रा इसको पहले क्लास रोक के नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसका मतलब क्या वो समझाने की कोशिश करेंगे कोई डायग्राम बनाकर। शेप ऑफ ए गिवन वेव फ्रंट एट सम लेटर इंस्टेंट, थोड़ी देर के बाद, is given by envelope of all secondary wavelets। अगर आज आपको कोई वेव फ्रंट दिया है और आप उस वेव फ्रंट जो है उसकी थोड़ी देर बाद पोजीशन क्या होगी, उसकी शेप क्या होगा, साइज़ क्या होगा, पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए करना है, ये है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो है उससे लाइट निकलेगी, हर तरफ जाएगी। ये आपका एक वेव फ्रंट हो गया। कब? एट टाइम टी, वेव फ्रंट 1 एट टाइम टी। इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट को तुमने सेकेंडरी सोर्स मान लिया। अब ये जो सेकेंडरी सोर्स है इनसे लाइट निकल रही है, तो आप क्या करिए, डेल्टा टी समय के बाद यहाँ से निकलने वाली लाइट वी डेल्टा टी दूरी जा चुकी होगी, तो इससे निकलने वाला वी डेल्टा टी का रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस बनाओ, वो सेकेंडरी वेवलेट हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, जितने भी सोर्स यहाँ पर हैं सबके लिए यही काम होगा। वी डेल्टा टी रेडियस की एक सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पर, ऐसी यहाँ पर वी डेल्टा टी रेडियस की एक सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पर बना दी जाएंगी। अब एक ऐसा सरफेस बनाइए जो इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करते हुए जाए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया वेव फ्रंट 1 एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी समय दिया, लाइट को इनसे निकलने दिया, वेवलेट्स बना ली सेकेंडरी वेवलेट्स, उन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करते हुए एक सरफेस बनाया, इसको कहा एनवेलप। ये एनवेलप है इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स का। यही है इस वेव फ्रंट की पोजीशन, शेप, साइज, व्हाटएवर एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। यही वेव फ्रंट टाइम टी से टी प्लस डेल्टा टी पे यहाँ आ गया है। इसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा, ये यहाँ पहुँच गया, जो यहाँ था वो आगे बढ़ जाएगा। ये हाइगन का प्रिंसिपल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। शेप ऑफ ए गिवन वेव फ्रंट एट सम लेटर इंस्टेंट इज गिवन बाई एनवेलप ऑफ ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स। ये क्या लिख दिया यहाँ पे, हाँ, वेवलेट्स। सही, तो क्लास रोक लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे।